हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 2 होगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ और कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। और इसमें हम लोग कूलॉम्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ कैसे एक दूसरे से एक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इस पर कुछ बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लो, हेडिंग लगाओ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ हेडिंग लगाएंगे कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ क्या होता है? देखो, अगर बेटा बच्चों एक ये बॉडी है और एक ये अनदर बॉडी, एक बॉडी है एक बॉडी है। अब हमने कहा इसके सेंटर्स हैं, ये सेंटर है। ये चार्ज कितना है? Q1 है और चार्ज कितना है? Q2 है। लेट अस कंसीडर Q1 एंड Q2 आर टू चार्जेस। ये प्लस Q है और ये भी कैसा है? प्लस Q है। अच्छा, ये प्लस प्लस है तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो रिपल करेंगे तो हमने कहा कितने डिस्टेंस पर सेपरेट है बेटा? ये डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर सेपरेट है। अच्छा, ये बताओ, अब ये रिपल करना चाहिए, इसका मतलब इसको भगा देना चाहिए। अब कोई आएगा, आप उसको भगाना चाह रहे हो, धक्का दे दो, चाहे जिस तरफ गिर जाए। नहीं, चाहे जिस तरफ नहीं गिरेगा, उस जिस दरवाजे से आया है उसी से जाएगा ना। मतलब इन मासेस के लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ, इन लाइन ज्वाइनिंग पर ही क्या करता है? रिपल करते हैं। जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों सेंटरों को, उसी पर अट्रैक्ट करेंगे या उसी पर रिपल करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये इसको इधर चाहे इधर बहा दे, चाहे इधर बहा दे, चाहे इधर बहा दे। ऐसा नहीं होता है। जो फोर्स लगता है वो लाइन पर ही लगता है। लाइन जो दोनों को सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर ही फोर्स एक्ट करता है। तो हमने बेटा कहा फोर्स कितना एक्ट कर रहा है? F फोर्स एक्ट कर रहा है। तो अब क्या करना होगा? तो कूलॉम्स ने क्या बताया? कूलॉम ने ना कुछ ज्यादा काम नहीं किया था। जब न्यूटन ने आपको क्या बताया था? F इज डायरेक्टली, क्लास 11th ग्रेविटेशनल में पढ़ा ना आपने, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दोनों को कंबाइन कर दिया, क्या आया था? G m1 m2 अपान क्या आ गया था? r²। याद आ रहा है ना? तो बस वैसा ही करना। इन्होंने क्या किया? ये बात है इन 1785 की, 1785 की बात है बच्चों। ये कहाँ के थे? फ्रांस के साइंटिस्ट थे। फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बताया? कूलॉम्स ने बताया कि अगर टू चार्जेस हैं तो उन टू चार्जेस के बीच में एक क्या करता है? फोर्स अप्लाई होता है, मतलब एक फोर्स लगता है। वो फोर्स कैसा हो सकता है? अट्रैक्शन का भी हो सकता है और रिपल्सन का भी हो सकता है। देखो, तो बताया बेटा, इन्होंने कहा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर चार्जेस। ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे इक्वेशन क्या लेट कर लिया? फर्स्ट। और जो डिस्टेंस है इसके क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब अगर चार्ज क्या करेगा? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब चार्ज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, तो फोर्स भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अगर छोटे छोटे चार्ज होंगे तो छोटा छोटा बल लगेगा, अगर बड़े बड़े चार्ज होंगे इतने इतने से तो बड़ा सा बल लगेगा। बात समझ रही? इसका मतलब जो चार्ज है वो चार्ज बढ़ने पर, चार्ज जैसे ही आपका इंक्रीज करता है वैसे फोर्स, वो अट्रैक्शन का हो या फिर रिपल्सन का हो, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव जो फोर्स होता है वो भी क्या करता है? हाईली इंक्रीज कर जाता है। अब इसका मीन्स क्या हुआ कि जैसे उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगी, जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगी वैसे ही फोर्स क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। अरे दो लोग हैं, दो बढ़िया दोस्त, जब पास पास रहते थे तो जहां जाते थे दोनों लोग साथ जाते थे, बहुत बढ़िया प्यार था दोनों लोगों में। अब जैसे ही बड़े हो गए, नौकरी करने चले गए, एक लोग दिल्ली में रहते हैं, एक लोग मुंबई में रहते हैं। अब बस फोन से क्या होता है? हाय हेलो हो जाता है। अब वो वाली दोस्ती नहीं रह गई है ना। तो मतलब दूर जैसे डिस्टेंस इंक्रीज कर गई वैसे ही फोर्स क्या कर गया? डिक्रीज करने लगता है। ठीक है, तो बेटा ये डिस्टेंस इंक्रीज करने पर फोर्स क्या किया? डिक्रीज कर दिया। अब फ्रॉम इक्वेशन
फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखो, दोनों को कंबाइन कर दो, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से एक प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट के आया, क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये आ गया F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब ये K क्या होता है, K जो होता है ये क्या होता है, इसे हम लोग प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं, या इसे ही हम लोग कूलॉम्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, कूलॉम्स कांस्टेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। हाँ, ये जो होता है ना, ये क्या होता है कि मीडियम की प्रॉपर्टी होता है, किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम की एक प्रॉपर्टी होता है, मीडियम ऑफ, नेचर ऑफ मीडियम कह सकते हैं, नेचर ऑफ मीडियम। ये किसी भी मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया इतना? चलो अब देखो, इतनी बातें हम लोगों ने जान लिया। अब बात करेंगे बेटा हम के के बारे में, क्या क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, मिटाया जाए इसको, छाप लो इतना जल्दी से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ दिस फोर्स इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 and Q2 and inversely proportional to 1 upon r square फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को कंबाइन कर दिया, F इज इक्वल टू क्या है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर आ गया। ठीक है, इरेज कर दें। अब देखो, अब बात करेंगे बेटा हम लोग के पर बात करते हैं कि के क्या होता है। तो बेटा के की जो वैल्यू होती है, के इज इक्वल टू होता है वैल्यू यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ के। के क्या है, एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। तो इस के की वैल्यू बताई गई है क्या, 1 अपान 4 पाई इफ साइलेंट नॉट इफ साइलेंट के, इफ साइलेंट के। ये क्या होता है, ये क्या होता है, देखो अब इसे, इस इफ साइलेंट नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और ये इफ साइलेंट के क्या होता है, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये क्या होते हैं, इन पर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर करेंगे। इसका एक नया लेक्चर ही हम बनाकर आपको समझाएंगे। ठीक है, इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं, अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं के की वैल्यू पर, के की वैल्यू पर डिस्कशन कर रहे हैं ना। ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, ये हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक, बाद में। अब बेटा इसकी वैल्यू भी बताई गई 9 × 10 की पावर 9, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर 9। अब तो इसका मतलब F इज इक्वल टू, अभी आपने क्या सीखा था, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू के की वैल्यू के प्लेस पे रख दो बेटा, क्या हो जाएगा 1 अपान 4 पाई इफ साइलेंट नॉट इफ साइलेंट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए जो इफ साइलेंट के होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपान 4 पाई इफ साइलेंट नॉट, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास कूलॉम्स फोर्स, कूलॉम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपान आर। ये किसके लिए, वैक्यूम और एयर के लिए। ठीक है, अब इसकी यूनिट की बात करेंगे हम लोग, किसकी यूनिट की, के की यूनिट की। के क्या था, यहां से देखो, यहां इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो हमको क्या फाइंड करना है, के। तो यहां से के इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, FR स्क्वायर अपान Q1 Q2, FR स्क्वायर अपान Q1 Q2।
अब इसकी यूनिट बताना है आपको, तो यूनिट कैसे दिखेंगे? तो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के कितनी हो जाएगी? यूनिट ऑफ के कितनी हो जाएगी? के इज इक्वल टू एफ, एफ मतलब फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स कितनी होती है? न्यूटन। आर, आर मीन्स डिस्टेंस, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी? मीटर स्क्वायर। अपान Q1, Q1 मतलब चार्ज, और चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम। तो इसे हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो K की वैल्यू होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो यहां से फाइनली जो K की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, ये हो गई K की वैल्यू बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9, यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्या होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो ये इसकी यूनिट हो गई। अब कोई पूछे K की वैल्यू क्या होती है, तो आप बताएंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। क्लियर है? अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं हम लोग। डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होगा इसका? देखो डायमेंशन की बात करेंगे हम लोग, तो डायमेंशन K की ना, तो K, तो डायमेंशन ऑफ यहां से रखो, यहां से डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mLt-2। अब r, r मीन्स डिस्टेंस, तो यूनिट डिस्टेंस की क्या होती है? L2 हो जाएगी, वैसे L होती है अपान चार्ज, चार्ज की क्या होती है? AT, तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास? m, L यहाँ पर कितना है? 1, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, कितना हो गया? L3, t-2 और कितना हो गया? t-4 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर जाएगा ना, और क्या हो जाएगा? a-2। तो इसकी डायमेंशन क्या आ गई? mL3t-4 a-2 इसकी डायमेंशन हो गई। छाप लो जल्दी से, मिटाएं, मिटाया जाए, ठीक है। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं हाँ, अब बात करते हैं बेटा कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में हम लोग कंपैरिजन देखने वाले हैं। क्या क्या कंपैरिजन होते हैं देखो। अगर हम कहें F इज इक्वल टू क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K Q1 Q2 अपान क्या होता है? R स्क्वायर। इधर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इधर कितना होता है? Fg इज इक्वल टू G M1 M2 अपान क्या होता है बेटा? R स्क्वायर होता है। ठीक है, कंपैरिजन देखो। पहला देखो, इसमें कह रहा है कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। यहां पे क्या कहेगा? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस। एंड सेकेंड थिंग इज द फोर्स इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1 अपान स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। Fg इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? 1 अपान स्क्वायर। ठीक है, इससे हम लोग इनवर्स लॉ भी कहते हैं, इनवर्स लॉ। अगर क्वेश्चन कह दिया जाए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है वो इनवर्स लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है, तो इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, इसे बोलेंगे इनवर्स लॉ। ठीक है, इनवर्स लॉ को ये फॉलो करता है। अब यहां पर देखो थर्ड, यहां पर K क्या होता है? K की वैल्यू कितनी होती है? यहां पर K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर।
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, जी क्या है, कांस्टेंट है, तो जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। अब ठीक है, अब यहां पर जो के क्या होता है, के किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है, मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है, ठीक है। बट इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, ऑलवेज कांस्टेंट फॉर यूनिवर्स, कांस्टेंट, ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है फॉर होल यूनिवर्स, होल यूनिवर्स, ये पूरे यूनिवर्स के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। क्लियर है, ठीक, इतने सारे कंपैरिजन आपने देख लिए। अब इसके बाद हम कंपैरिजन और देखेंगे, और क्या क्या इसमें कंपैरिजन हो सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम और बात करें तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो होता है, दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है। बट कि जबकि ये क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसमें सिर्फ क्या होता है, अट्रैक्शन ही अट्रैक्शन होता है, ये दूसरी चीज फॉलो नहीं करता, या अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये कभी भी किसी बॉडी को रिपल नहीं करता है। कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किसी बॉडी को रिपल नहीं करता, ये ऑलवेज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ओके, इतनी बातें छाप लो, छाप लिए, चलो आगे चलें। अब देखो, अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता बेटा कि फोर्स तो फाइंड करना है आपको बच्चों, फोर्स फाइंड करना है, कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स फोर्स जो है वो वेक्टर फॉर्म में कैसे फाइंड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जाके कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, कुछ नहीं करना है, ये हमने कहा बॉडी एक है, एक ये अनदर बॉडी है, ठीक है। इसका चार्ज हमने क्या कितना हटा, Q1 है, इसका चार्ज कितना है, Q2 है, चार्ज Q1 और Q2 है, ठीक है। अब जब चार्ज Q1 और Q2 है यहाँ पर, तो इसमें क्या करेंगे, हमने कहा ये कितने डिस्टेंस पर सेपरेट हैं, R डिस्टेंस पर सेपरेट है, ये R डिस्टेंस पर सेपरेट है। चलो, इनका मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है, R, वेक्टर फॉर्म में दे दो। और यहाँ पर ये चार्ज कितना है, Q1 और प्लस Q1, और ये कितना है, प्लस Q2 है। अच्छा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, रिपल करेंगे, तो ये इस पर एक फोर्स लगाएगा और ये इस पर ऐसे रिपल कर रहे हैं दूसरे को। ये क्या है, फोर्स, ये सेकेंड चार्ज, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू 1, इस पर फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2, ठीक है। अब एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपान क्या होता था, R स्क्वायर। ये तो किस में फॉर्म थे, स्केलर फॉर्म में था ना, हमको किस में देना है, वेक्टर फॉर्म में देना है। इसका मतलब यहां पर क्या लगा दिया जाए, वेक्टर लगा दिया जाए, ठीक है। अब जब वेक्टर लगा दोगे आप, तो इसका मतलब अभी तो ये वेक्टर फॉर्म नहीं बना, यहां पे हम लगा देते हैं यूनिट वेक्टर लगा देते हैं। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर एनालिसिस क्लास 11th में आपने पढ़ा, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर जो होता है बच्चों, क्या, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अच्छा ये बताओ, किसी भी चीज में 1 मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करने पर कोई चेंज नहीं होगा, होगा क्या, नहीं। और यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, यूनिट वेक्टर, अगर मान लीजिए कोई ए वेक्टर है, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो ये होता है ए कैप इज इक्वल टू
वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये फार्मूला होता है उसका। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस है इनके बीच की। इसे हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अच्छा, अब देखो इसे वेक्टर फॉर्म में, हमने कहा डिस्टेंस भी कैसी है, वेक्टर है। अब अगर हम कहें इसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। हमने कहा इसका कितना है, R2 है, इसका कितना है, R1 है, तो क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। इस पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो ये फाइनल मतलब R1 माइनस R2, ये इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, अब इस पर भी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, हम ये फाइंड कर रहे हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो पहले पर फोर्स लग रहा है किसके द्वारा, सेकंड के द्वारा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास। अब देखो इसमें हम लोग क्या कहेंगे, R1 माइनस क्या कहेंगे, R2, R1 माइनस R2। ठीक है, इसी पर तो लग रहा है, सेकेंड वाला फोर्स अप्लाई कर रहा है किस पर, फर्स्ट वाले पर कर रहा है। तो यहां पर इसे हम ये ले सकते हैं F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान, अब देखो R जो बेटा, R क्या मतलब, यही तो मॉड है, और इससे ही हम लोग क्या ले सकते हैं, इसे ये ले सकते हैं R मॉड, R का मैग्नीट्यूड इनटू R का मैग्नीट्यूड, R वेक्टर, इस R वेक्टर को हम क्या ले सकते हैं, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर लिख सकते हैं। अरे भैया ये टोटली डिस्टेंस तो है बच्चा, क्या है, R2 वेक्टर और माइनस क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर हो जाएगा, नहीं R1 माइनस R2 हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, अब F वेक्टर F फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान, इससे ही तो हम क्या लिख सकते हैं, R वेक्टर माइनस R2 वेक्टर अपान। देखो इससे भी तो ये मैग्नीट्यूड R को हम लोग क्या सकते हैं, R1 माइनस R2 भी तो कह सकते हैं, तो हो जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। अब आपने बताया, आपके मन में आ रहा होगा ऐसा कहाँ होता है, यहाँ तो R स्क्वायर होता है। अरे भैया यहाँ से एक कट गया, कितना आया, R स्क्वायर ही तो आया, और R1 माइनस R2, ये जो टोटल डिस्टेंस R1 R2 है, यही तो हमारे पास क्या है, R ही तो है। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या फाइंड करेंगे बेटा, इसी प्रकार फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब देखो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो यहाँ क्या होगा, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है। ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या होगा, R2 माइनस क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर हो जाएंगे, यही तो आएगा आपके पास। वैसे ही जहाँ R1 था वहाँ R2, जहाँ R2 था वहाँ पे R1 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका Q हो जाएगा। अब देखो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन था, इसमें देखो बेटा कंपैरिजन करो जरा, इस पे देखो, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपान R2 माइनस R1। अगर मॉड लगा हुआ है बेटा, तो मॉड क्या करता है, वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। अगर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर और माइनस क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर हो जाएगा। और यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो जरा, तो क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर और माइनस का R2 वेक्टर। ठीक है, अब ये R1 R2 हो गया, तो यहाँ से कहेंगे बेटा F21 इज इक्वल टू के Q1, ये जो माइनस है ना इसको बाहर ले आओ, क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 इंटू R1 वेक्टर और माइनस R2 वेक्टर अपान। अब माइनस मॉड लगा है, तो मॉड का काम ही होता है कि निगेटिव 2 को क्या कर देता है, ये पॉजिटिव 2 देता है। -4 को भी क्या देगा, 4 देगा, और -p को क्या देगा, +p देगा।
मॉड जो होता है किसी भी वैल्यू को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तो देगा ही देगा, अगर निगेटिव तब भी उसको क्या करेगा, पॉजिटिव दे देगा। तो ये तो कोई चेंज होगा नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा। R1 माइनस R2 का क्यूब करेंगे, ठीक है। अब देखो इसी के प्लेस पर बेटा हम लोग क्या लिख सकते हैं, FR1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, F21 इज इक्वल टू माइनस F12। इट्स मीन कि जो फोर्सेस होते हैं वो मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टू बॉडीज पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बट डायरेक्शंस में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्या आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास, इधर देखो क्या आ गया, F12 कह सकते हैं इसको ऐसे भी, F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। इट्स मीन ये क्या हुआ, मैग्नीट्यूड में, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 1 2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स 2 1। पहली बॉडी पर पहले चार्ज पर सेकंड के द्वारा, और सेकंड पर पहले के द्वारा, फर्स्ट के द्वारा जो फोर्स एक्ट किया गया वो दोनों मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल हैं, बट डायरेक्शंस में क्या है, अपोजिट है, ठीक है। अब इससे ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ, इसे तो क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब ये जो है ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है कि नहीं करता है। देखो ये एक्शन हुआ, उतने ही इक्वल मैग्नीट्यूड का क्या होता है, रिएक्शन होता है। इसे तो एक्शन, ये इसने इस पर फोर्स लगाया तो कहा भैया हम काहे दूर रहेंगे, हम भी लगाएंगे तुम पर फोर्स। तो कहा चलो अच्छा तुम भी लगा लो, तो कहा कि दोनों के द्वारा फोर्स जो अप्लाई किए जा रहे हैं क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो ये हमारे पास है क्या, ये होता है वेक्टर फॉर्म। ये क्लियर हो गया, चलो नोट करो जल्दी से। छाप लिया, हो गया, मिटाया जाए। देखो अब इसके बाद हम लोग कुछ बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, है ना। फार्मूला आपने क्या पढ़ा बेटा आज, बच्चा फार्मूला क्या पढ़े हो, F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R²। हम यहाँ पर मान के चलते हैं फॉर एयर है, किसके लिए है, एयर के लिए है। या इसे हम लोग और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो कहेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान क्या होता है, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/R²। 1/R के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब अगर ऐसा क्वेश्चन कह दिया जाए, टू चार्जेस आर separated with r distance if its charges will be double then the force will be। अब कह दिया गया कि पहले किसी बॉडी पर, तो ऑप्शन ए दे दिया गया, ऑप्शन ए F/4 हो जाएगा, ऑप्शन बी F/2 हो जाएगा, ऑप्शन सी F/4F हो जाएगा, ऑप्शन डी 2F हो जाएगा, ठीक है। ये चार ऑप्शन दे दिए गए आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कैसे करोगे, देखो कह रहा टू चार्जेस आर सेपरेटेड विद द आर डिस्टेंस। इसका मतलब दो छोटे छोटे चार्ज हैं, ये Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R है, कोई बात नहीं। अब कह रहा कि टू चार्जेस आर, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा, जी क्या होता है, K Q1 Q2 अपान R²।
इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या कही गई कि बेटा चार्ज जो है ना वो क्या कर दिए जाए, डबल कर दिए जाए। इसका मतलब दोनों के दोनों Q1 और Q2 दोनों चार्ज डबल कर दिए जाए। तो दोनों चार्ज डबल कर दो तो क्या हो जाएगा 2Q1 और ये कितना हो जाएगा 2Q2 हो जाएगा। डिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं किया गया, केवल चार्ज को डबल कर दिया गया। तो यहां से फोर्स कितना लगेगा F इज इक्वल टू के Q1। अब Q1 के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम लोग 2Q1 और Q2 के प्लेस पर 2Q2 अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड हमने यहाँ पर फोर्स क्या कहा F डैश है, तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड कर दो तो F अपान क्या हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट, हाँ तो कितना हो जाएगा K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर अपान K 2Q1 इंटू 2Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। R स्क्वायर K Q1 Q2 Q2 कैंसिल हो गया। तो F अपान F डैश इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1/4। तो यहाँ से F डैश हमको फाइंड करना है तो कितना हो जाएगा 4F। इसका मतलब जो इनिशियली फोर्स कितना था, जो फाइनल का फोर्स होगा वो इनिशियली फोर्स से कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है Q1 Q2, जैसे ही फोर्स चार्ज इंक्रीज करेगा वैसे ही फोर्स भी क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या करेगा वो इंक्रीज करता है, वो इंक्रीज करेगा। तो इंक्रीज कैसे करेगा, अगर ये 2 टाइम्स हो जाएगा तो ये 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, अगर ये 3 टाइम्स हो जाए तो 9 टाइम, और यहाँ 4 टाइम हो जाए तो ये 16 टाइम। मतलब उसके स्क्वायर के मल्टीपल में वो क्या करता है फोर्स इंक्रीज करता है। क्लियर हो गया। अगर फोर्स जो चार्जेस हैं चार्जेस डबल कर दिया जाए तो फोर्स 4 टाइम हो जाएगा, अगर चार्जेस 3 टाइम्स कर दिए जाएं तो फोर्स 9 टाइम हो जाएगा, अगर चार्जेस 4 टाइम कर दिए जाएं तो फोर्स 16 टाइम हो जाएगा, अगर 5 टाइम कर दिया जाए तो 25 टाइम्स हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गई। इसी प्रकार से देखो अगर F इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल R स्क्वायर होता है, अगर डिस्टेंस क्या करोगे इंक्रीज कर दोगे तो फोर्स क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा, अगर डिस्टेंस को इंक्रीज कर दोगे तो फोर्स क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा। इट्स मीन अगर इसको डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दो, डिस्टेंस को 2 टाइम्स कर दो तो फोर्स कितना हो जाएगा F/4 हो जाएगा। मतलब जो फाइनल फोर्स होगा वो इनिशियल फोर्स का कितना हो जाएगा 4th टाइम हो जाएगा। अगर 3 टाइम्स कर दो तो ये कितना 9th टाइम हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 टाइम कर दो तो यहाँ कितना हो जाएगा 16th टाइम हो जाएगा। इट्स मीन कि अगर डिस्टेंस को चेंज करोगे, क्या करोगे चेंज करोगे, मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स करोगे तो क्या करेगा ये इंक्रीज करोगे तो ये डिक्रीज होगा कितना उसके स्क्वायर में क्या करेगा डिक्रीज करेगा। ठीक है। अगर इसको R/2 कर दिया जाए, डिस्टेंस को R/2 कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। R/2 मतलब क्या हो जाएगा R/4 हो जाएगा। तो फोर्स जो होगा वो 4 टाइम क्या करेगा इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर हो गई। इस पर हलवा से न्यूमेरिकल आप लोग कर लेंगे। ठीक है। अब इस पर हम लोग न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, अब कुछ दूसरे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है। देखो क्या करना है न्यूमेरिकल्स पहला दूसरा न्यूमेरिकल लिखते हैं, इस पर कर लोगे आप लोग, बढ़िया न्यूमेरिकल कर लेंगे आप लोग। सेकेंड न्यूमेरिकल देखो बेटा, कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट फोर्स between 2 charges। फाइंड द लीस्ट फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस। अब कह रहा है कि 2 चार्ज हैं उनके बीच का लीस्ट फोर्स फाइंड करना है। लीस्ट फोर्स फाइंड करना है which are separated with 1 मीटर। कितने मीटर से हैं 1 मीटर से वो सेपरेट है। ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको फोर्स फाइंड करना है, एक कोई वैल्यू ही नहीं दी गई आपको। अच्छा, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड करने के लिए क्या चाहिए आपको K Q1
Q2 अपान क्या चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए। मतलब के की तो वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर वैक्यूम या एयर के लिए हम रिलेट कर रहे हैं अभी। तो Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो Q1 Q2 पता होना चाहिए और क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस। हाँ तो डिस्टेंस तो मुझे पता हो गई, क्या नहीं पता है, Q1 और Q2 नहीं पता गया है। तो बेटा यहां पर एक चीज बोला गया है, लीस्ट फोर्स लीस्ट कब होगा, जब चार्ज भी क्या होगा, लीस्ट होगा। तो लीस्ट चार्ज क्या पॉसिबल है हमारे यूनिवर्स में, लीस्ट चार्ज क्या पॉसिबल है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद करो, याद आया। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन का ही तो होगा। तो हमने कहा इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉनों की बात किया गया है। Q1 क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा भी कितना है, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो इनके बीच कितनी डिस्टेंस है, 1 मीटर की डिस्टेंस है। कितनी है, 1 मीटर की डिस्टेंस है। अब यही तो लीस्ट चार्ज है, क्या इससे छोटा पॉसिबल है, क्या इससे लीस्ट चार्ज पॉसिबल है, नहीं, इस यूनिवर्स में ऐसे लीस्ट चार्ज पॉसिबल नहीं। तो यही ले लेते हैं E, यहां पर भी कितना हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, इसका मतलब इतने कूलम फोर्स के बीच में 1 मीटर की डिस्टेंस पर 2 इलेक्ट्रॉन सेपरेट हैं। तो फोर्स बताइए। अच्छा तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। Q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 अपान आर स्क्वायर, आर मीन्स डिस्टेंस कितना है, 1 का स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा, 2.56 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 38, 10 की पावर माइनस का 38 हो गया। अब F इज इक्वल टू, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 9 6 जा 54, कैरी 1, 9 5 जा 45 और 45 5 कितना हो गया, 50 हो गया, 5 हो गया, और 9 2 जा 18 5 23 कितने 2, यहाँ पे लगा दिया इंटू 10 की पावर, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 की पावर माइनस 28, ये तो बचेगा 29, कितना बचेगा, 29 बचेगा। 28 से आप 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 29, ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास 29। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, फोर्स आ गया। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस 29 कूलम चार्ज इस पर होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या इसे हम और कुछ लिख सकते हैं, अरे इधर एक इधर जीरो बढ़ा लो, इधर कम कर लो, क्या लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 28 न्यूटन, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ये तो जानते हो सब। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, इतना नोट कर लिया सभी ने, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया, टू इक्वल एंड सेम चार्जेस आर separated 2 centimeter, they repel to each other, the force of
44.1 न्यूटन, 44.1 न्यूटन, फाइंड द चार्जेस। क्या बताना है? चार्जेस बताना है। क्या होंगे? चार्ज क्या होंगे? तो चलो लगाओ, कर लोगे? बहुत बढ़िया है। क्या कह रहा? टू इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड सेम चार्जेस। इसका मतलब क्या है? ये भी Q1 चार्ज है और ये क्या है? Q2 चार्ज है। ये इक्वल है, मतलब Q और ये भी Q। कितनी डिस्टेंस पर सेपरेट है? 2 सेंटीमीटर। कितने पर हैं? 2 सेंटीमीटर। अब इस 2 सेंटीमीटर को हमको सबसे पहले किस में चेंज करना होगा? मीटर में चेंज करना होगा, क्योंकि हमारी जो MKS या SI यूनिट होती है क्या होती है? मीटर होती है। तो ये किस में चेंज हो गया? मीटर में चेंज हो गया। अभी बेटा क्या करेंगे? दूसरे को रिपल करेंगे। तो फोर्स कितना है इसका? 44.1 न्यूटन के फोर्स से रिपल करते हैं। अब ये बताओ तो क्या लगेगा? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम्स फोर्स लगेगा? कूलाम्स फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू 1 अपान, वैल्यू रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F की वैल्यू कितनी? 44.1 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू Q है, Q2 की वैल्यू Q है, अपान क्या होगा? R स्क्वायर। R की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कुछ करना पड़ेगा, करो। इसको डिवाइड कर दिया जाए। हाँ, डिवाइड कर दो। यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ क्या आ गया? 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 से करो, 9 4 जा 36, कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36 हो गया। और कितना बचा हमारे पास? 4 9 8 9 9 जा 9 9 जा कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो ये जाएगा 49/10 इज इक्वल टू 10 की पावर 9 अपान, इसको स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 इंटू, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 10 की पावर माइनस कितना? 4। क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में ले आओ, तो 40 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? -4 इंटू 4 भी तो है भी, इंटू 4 इंटू 10 की पावर -4। ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 4, 10 की पावर 10। अरे ये इधर आ जाएगा ना, ऐड हो जाएंगे। 10 की पावर 10 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्यू स्क्वायर आ जाएगा बच्चा। तो इनको, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 4 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 10 की पावर 17। कितना हो जाएगा? 10 की पावर -14। 10 यहाँ पर है और ये 4 है, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर -14। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा √49 इंटू 4 इंटू 10 की पावर -14 हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू 49 का मतलब 7, इसका मतलब 2 और इसका मतलब कितना? 10 की पावर -7। तो Q इज इक्वल टू कितना आ गया? 14 इंटू 10 की पावर 7, और भी किसका? माइनस का। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.4 इंटू 10 की पावर -7, माइनस का 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, ये 6 को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं। 1 माइक्रो इज इक्वल टू कितना होता है? 10 की पावर -6। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास? 1.4 इंटू 1.4 माइक्रो कूलाम। इसका मतलब Q1 की वैल्यू कितनी होगी? 1.4 इंटू 10 की पावर -10 की पावर 1.4 माइक्रो कूलाम, और Q2 की वैल्यू कितनी होगी? 1.4 इंटू 10 की पावर -6 कह लो, या कह लो 1.4 माइक्रो कूलाम कह लो। ठीक है, तो ये बेटा चार्जेस आ गए Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 आर 2 चार्जेस। क्लियर है? छाप लो, जल्दी से छापो। समझ में आ रहा सभी को? पक्का? पक्का समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन और करते हैं अभी, बढ़िया सा, क्या प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया?
मार्कर को इंक पिला दिया जाए। चलो मिटाएं। मिटाएं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ टू चार्जेस Q1 and Q2 are placed, if two charges Q1 and Q2 are placed at 3 centimeter, if two charges Q1 and Q2 are placed apart 3 meter, the sum of two charges is 20 माइक्रोकूलाम। सम कितना है? 20 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, 20 माइक्रोकूलाम। दे experienced a force of 0.075 न्यूटन, देन फाइंड, ये बढ़िया क्वेश्चन बना दिया ना, देन फाइंड Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 को फाइंड करना है। चलो लगाओ, तो वीडियो को पॉज करके लगाओ, ट्राई करो जल्दी से, कर सकते हो, हाँ बढ़िया से कर सकते हो। देखो बेटा कह रहा है कि टू चार्जेस Q1 एंड Q2, ठीक है, एक चार्ज ये Q1 है और एक अनदर चार्ज क्या है? Q2 है। ये Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, कितने डिस्टेंस पर सेपरेट है? 9 मीटर पर सेपरेट है। कर दिया बेटा सेपरेट, हो गए सेपरेट। अब क्या कहा गया, इन पर फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स 0.075 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, मीन्स रिपल कर रहे हैं या अट्रैक्ट कर रहे हैं, डजंट मैटर। ठीक है, चलो अब और एक चीज दिया गया है, क्या? Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना दिया गया? द सम ऑफ द इज 20 माइक्रोकूलाम। कितना? 20 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 कूलाम। तो यहां से किसी एक फोर्स चार्ज को निकाल लो, तो कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 की पावर -6 और माइनस कितना हो जाएगा? ये Q2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? Q1 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर -6 और माइनस क्या हो जाएगा? Q2 हो जाएगा। बस फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? 0.075 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9, F इज इक्वल टू K की वैल्यू आ गया। Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू कितनी है? Q1 की वैल्यू क्या होता है? Q1 Q2 होता है, तो Q1 के प्लेस हम लोग कर सकते हैं 20 इंटू 10 की पावर -6 और माइनस क्या ले सकते हैं? Q2। ये अभी Q1 की वैल्यू है, Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, R मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 9 से 9 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब क्या करना है आपको? हाँ इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, इसको यहाँ से 3 डिजिट है, सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या 1000 बन जाएगा? कितना बन गया? 1000। तो ये हो गया 75, ये 10 की पावर 3 है ना, इधर मल्टीप्लाई करो क्या होगा? 10 की पावर 3 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 12, 20 इंटू 10 की पावर -6 और माइनस, या इसे पहले ही कर लो बेटा, इंटू ये 12 हो गया ना, इंटू क्या कर लो? Q2 इन ब्रैकेट 20 इंटू 10 की पावर -6 और माइनस क्या कर दो? Q2। तो 75 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो तो
20 इंटू इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना बचेगा, 10 की पावर प्लस का 6, अरे 10 की पावर 12 यहाँ -6 कैंसिल हो गया, क्या आ गया Q2 और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 की पावर क्या 12 और क्या हो जाएगा Q2 हो जाएगा, Q2 स्क्वायर बन जाएगा, Q2 स्क्वायर। ये निगेटिव इधर किस में आ गया, पॉजिटिव, इधर सारा ले आओ तो क्या हो जाएगा 10 की पावर 12 Q2 स्क्वायर माइनस 20 इंटू 10 की पावर प्लस का 6 Q2 और प्लस का 75 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। ये कहीं ना कहीं एक क्या बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है आपको, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए क्या लगा देते हैं, श्रीधराचार्य लगा देते हैं। तो श्रीधराचार्य क्या कहता है, Q2 इज इक्वल टू क्या होता था -b, क्या होता है -b, और b की वैल्यू कितनी, यही तो है हमारे पास, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 20 इंटू 10 की पावर 6 माइनस b, फिर क्या होता है प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, तो b स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर करना, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 400 इंटू 10 की पावर, इसका कितना हो जाएगा 12, और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, 4a, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये 10 की पावर 12, c की वैल्यू कितनी है 75, यही तो अपान क्या होता है बच्चों 2a, कितना होता है 2a, a की वैल्यू कितनी 10 की पावर 12 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा आपके पास, इधर लगा दे, दिखाई दे रहा है, और क्या चश्मा लगाया है आप, चश्मा लगवा लो, नहीं दिख रहा जिसको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 20 इंटू 10 की पावर 6 और प्लस माइनस, ये बताओ अंडर रूट 75 4 जा कितना हो जाएगा 300, कितना होता है 300 होता है ना, कितना होता है 300, और 400 से 300 कितना बचेगा 100 इंटू 10 की पावर 12 अपान कितना बचने वाला है 2 इंटू 10 की पावर 12, तो Q2 इज इक्वल टू कितना आ गया 20 इंटू 10 की पावर 6 और माइनस, अच्छा ये बताओ प्लस माइनस ये क्या हो गया 10 और ये क्या हो गया 10 की पावर 6 अपान कितना हो गया 2 इंटू 10 की पावर 12, तो एक बार प्लस कर ले लो, तो प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 मतलब 20 इंटू 10 की पावर 6 और प्लस करेंगे तो प्लस 10 इंटू 10 की पावर 6 आ जाएगा, अपान क्या हो जाएगा 2a, 2 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो Q2 इक्वल टू आ गया बेटा, तो Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 इंटू 10 की पावर 6 अपान कितना 2 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 30 मतलब 15, ये हो जाएगा 15 इंटू 10 की पावर, ये जाएगा 12 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, तो यहाँ से Q2 की जो वैल्यू आ गई इधर लिख दे, दिख रहा है, हाँ जो Q2 की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास कितनी आ गई आपके पास 15 इंटू 10 की पावर -6, इसका मतलब माइक्रो कूलाम, इसे माइक्रो भी बोल सकते हैं। अगर Q2 15 आया है तो Q1 कितना आ जाएगा आपके पास 5 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, क्योंकि दोनों का सम कितने इक्वल है 20 के इक्वल है, 20 माइक्रो कूलाम के इक्वल था ना, तो Q2 आ गया इतना तो Q1 आ जाएगा इतना आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्या रखोगे निगेटिव ले लोगे, अगर आप निगेटिव ले लेते हैं तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 20 और -10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10/2 मतलब 5 आ जाएगा, जब Q2 5 आएगा तो Q1 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है ओके क्लियर है। तो ये बेटा Q1 और Q2 की वैल्यू फाइंड हो गई, ओके तो नोट कर लो। तो इस आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें।